श्री राम के मित्र सुग्रीव और विभीषण। श्री रामचरितमानस में एक ओर श्री सुग्रीव का चरित है और दूसरी ओर श्री विभीषण है। और दोनों के चरित में जो भगवान का मिलन होता है, उस मिलन में श्री हनुमान जी ही मुख्य कारण बनते हैं। फिर भी सुग्रीव और विभीषण के चरित में अंतर है, और उस अंतर का मुख्य तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष प्रकार के चरित्र और व्यक्ति का वर्णन किया जाए तो उसको सुनने वाले या पढ़ने वाले के मन में ऐसा लगता है कि इस चरित्र में जो सद्गुण है, जो विशेषताएं हैं, वे हमारे जीवन में नहीं है। और यदि किसी विशेष प्रकार के सद्गुण के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है तो हम ईश्वर की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। प्रस्तुत भ्रम का निराकरण करने के लिए श्री रामचरितमानस में न जाने कितने पात्रों की सृष्टि की गई है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। और यदि उन पर दृष्टि डाले तो उनके आचार में, उनके स्वभाव में एवं गुण में एक दूसरे से भिन्नता ही भिन्नता दिखाई देती है। पर सर्वथा भिन्नता दिखाई देने पर भी जब उन्हें भगवत प्राप्ति होती है तो इसके द्वारा संसार के समस्त जीवों को यह आश्वासन मिलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक प्रकार के विशेष व्यक्तित्व की ही अपेक्षा नहीं है। मानो जो व्यक्ति जैसा भी है उस रूप में ही वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। विभीषण और सुग्रीव के चरित्र में भी बड़ी भिन्नता है। विभीषण लंका की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। विभीषण के लिए हम कह सकते हैं कि वे ऐसे जीव हैं कि जो साधक है। उनकी साधना का जो वर्णन किया गया है वह बड़ा सांकेतिक है। विभीषण पूर्व जन्म में धर्म भीरु थे और उस समय वे प्रताप भानु नाम के धर्मात्मा राजा के मंत्री थे। उस समय भी उनका यही वर्णन किया गया है कि धर्म रुचि की धर्म में अत्यंत रुचि थी, नाम ही ऐसा है। और वे राजा प्रताप भानु को निरंतर नीति की ही प्रेरणा देते रहते थे। प्रताप भानु के चरित्र में श्री रामचरितमानस में दो संकेत बड़े महत्व के दिए गए हैं, जिनमें दोनों पक्ष प्रकट किए गए हैं। जब भी रावण और कुंभकर्ण का वर्णन किया गया तो यह अवश्य बताया गया कि वे पूर्व जन्म में क्या थे। यद्यपि यह नहीं लिखा जाता तो भी कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता, पर रामायण में इस बात पर बड़ा बल दिया गया है कि रावण और कुंभकर्ण के रूप में हम जिन दो पात्रों को देखते हैं वे पूर्व जन्म में कौन थे। प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के दो धर्मात्मा राजा थे, और वे ही आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस बनकर जन्म लेते हैं। यह कहा गया कि शंकर जी के दो गण थे, वे रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। या यह कहा गया कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। यह बताने का मुख्य तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जीव मूलतः बुरा नहीं है। रावण और कुंभकर्ण भी पूर्व जन्म में जय और विजय थे, जो भगवान के द्वारपाल हैं, देवताओं में शिरोमणि हैं। रुद्रगण भी देवता हैं और प्रताप भानु एक श्रेष्ठ उदात्त चरित्र वाला मनुष्य है। उसका राक्षस के रूप में परिणत हो जाना, या जो भगवान शंकर के या भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनका राक्षस के रूप में परिणत हो जाने में मूल तात्विक अभिप्राय क्या है? इसमें दो बातें बड़े महत्व की है। मूल रूप में वे जय और विजय हैं, या शंकर जी के गण हैं, या प्रताप भानु और अरिमर्दन हैं, लेकिन मध्य में वे राक्षस बन जाते हैं। और फिर अंत में क्या होता है? यहां आदि और अंत को मिलाया गया है। अंत में ऐसा वर्णन आता है कि जब रावण की मृत्यु होती है तो रावण का तेज निकलकर भगवान में विलीन हो जाता है, भगवान में समा जाता है। इसका मूल तात्विक तात्पर्य यह है कि जीव जब ईश्वर का अंश है तो मूलतः वह पवित्र होगा ही। जीव क्या है? अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि के रूप में जिस जीव का वर्णन किया गया है वह जीव अपने मूल में शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त है।
यही सत्य इन पात्रों के जीवन के माध्यम से बताया गया है और अंत में भी उसी स्थिति की प्राप्ति होती है जिसमें जीव एवं ब्रह्म से एकत्व का उदय होता है। लेकिन मध्य में ऐसी स्थिति है कि जब वह अपने अंतःकरण की दुर्वृत्तियों के कारण मलिन और अशुद्ध जैसा प्रतीत होता है और देवत्व और मनुष्यत्व से गिर करके राक्षसत्व में आ जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति में बुराई तो स्वाभाविक है और सद्गुणों के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो जीव मूलतः शुद्ध है। केवल मध्य में ही वह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद बन जाता है। रावण मूर्तिमान मोह है, कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है और मेघनाद मूर्तिमान काम है। शुद्ध जीव जब मोहग्रस्त होता है, अभिमानग्रस्त होता है, कामग्रस्त होता है, तब उसके जीवन में राक्षस तत्व दिखाई देता है। और अंत में उस राक्षस तत्व का विनाश कैसे होता है, इसी पद्धति का श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। विभीषण के पूर्व जन्म में धर्म भीरु के रूप में उसकी धर्म में बड़ी रुचि थी, लेकिन प्रताप भानु के जीवन में ऐसी अज्ञान की वृत्ति दिखाई देती है कि जब कपट मुनि ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब उसने यह कहा कि मुझे अमर बना दीजिए। सत्य तो यह है कि प्रताप भानु ने देह को ही आत्मा मान लिया है और इसलिए इसका शुद्ध तात्पर्य यह हुआ कि देहाभिमान की जो वृत्ति है उसके कारण ही प्रताप भानु अंत में राक्षस के रूप में परिणत हो जाता है। और दूसरी ओर धर्म भीरु नाम के जो प्रताप भानु के मंत्री थे, वे विभीषण के रूप में जन्म लेती हैं। इसमें साधना का एक क्रम है। धर्म रुचि नाम का अर्थ यह है कि साधना के क्रम में सबसे पहले व्यक्ति के अंतःकरण में धर्म के प्रति रुचि होनी चाहिए, धर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए, और फिर उसका परिणाम क्या होगा, इसका क्रम है। विभीषण के रूप में जब वे जन्म लेते हैं तब ब्रह्मा तथा शंकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को वरदान देने के लिए आते हैं। फिर वहां पर बड़ा सुंदर संकेत है कि तीनों की साधना समान थी, तीनों की तपस्या समान थी, लेकिन उस साधना और तपस्या के द्वारा उन तीनों ने अलग अलग वस्तुएं प्राप्त की। यहां पर भी मुख्य सूत्र वही है कि अगर कोई यह समझता हो कि भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है तो यह सही नहीं है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि रावण ने जो किया, कुंभकर्ण ने जो साधना की, वही साधना विभीषण ने भी की। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास वस्तुएं तो सब वही है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीव की साधना के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसका सबसे अधिक महत्व है। रावण प्रताप भानु के रूप में देहाभिमान है। जीव ने अपने आप को देह से अभिन्न मानकर देह को ही जब मैं स्वीकार कर लिया, तब वही देहाभिमान रावण की जीवन में ब्रह्मा और शंकर को देखने के बाद भी विद्यमान रहता है। रावण यही वरदान मांगता है कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम किसी के मारने पर न मरे। इसका अर्थ है कि मैं देह हूं, क्योंकि देह के ही मरने का डर है, आत्मा तो अविनाशी है। रावण यदि अपने आप को अविनाशी आत्मा के रूप में देखता तो मैं अमर हो जाऊं, यह आकांक्षा न रहती। पर पूर्व जन्म में जिस भूल के कारण उसका पतन हुआ, वह भूल उसमें और भी गहरी बनी हुई है। रावण एवं कुंभकर्ण में देहाभिमान के दो पक्ष हो गए हैं। एक ने नींद मांग ली और दूसरे ने भोग मांग लिया। जीवन के दो पक्ष दोनों ने स्वीकार कर लिए। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली और रावण ने शरीर को अमर बनाने की चेष्टा की। व्यंग्य यह है कि इतनी बड़ी तपस्या और साधना के बाद ऐसी वस्तु मांग ली कि जिसके मांगने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए जब शंकर जी वर देने के बाद लौटकर आए तो पार्वती जी ने पूछा कि रावण ने क्या मांगा।
शंकर जी ने कहा कि क्या बताएं कि क्या मांगा। रावण ने तो मुझसे अपनी मृत्यु ही मांग ली। रामायण में शब्द आते हैं कि रावण मरण मनुज कर जाचा। शरीर तो कभी अमर होता ही नहीं। रावण ने अमर होने की चेष्टा में यह कहकर कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, तो रावण की यह गणित थी कि मनुष्य और बंदर तो हमारे भोजन है। भोजन से तो शरीर में शक्ति बढ़ती है। इससे शंकर जी को हंसी आई कि भोजन से लोग मरते नहीं हैं क्या। स्वास्थ्य विषयक सिद्धांत है कि भोजन न करने से जितने लोग मरते हैं उससे कहीं अधिक लोग ज्यादा भोजन करने से मरते हैं। यही मोहग्रस्तता है। रावण इतना बड़ा पंडित है, इतने शास्त्र उसने पढ़े और देखा कि आज तक कोई अमर नहीं हो पाया। दैत्यों का इतिहास भी उसके सामने था, राक्षसों का इतिहास भी उसके सामने था, लेकिन उसने सोचा कि भले ही और कोई न हुआ हो, पर मैं तो हो ही जाऊंगा। यही रावणत्व है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि जो अमरता विश्व के इतिहास में संभव नहीं हुई, उस अमरता को हम पा लेंगे, तो यह आश्चर्य है। यही आश्चर्य महाभारत में बताया गया। युधिष्ठिर ने यक्ष से यही कहा था कि कितना आश्चर्य है कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे भी मरेंगे। रावण की भूल केवल रामायण की ही भूल थोड़ी है। यह भूल तो न जाने कितने लोगों के जीवन में है। इसके लिए क्या कहा जाए रावण की यह वृत्ति कितनी व्यापक है। हमारे जीवन में वस्तुतः सब कुछ है। ईश्वर को पाने के लिए जो कुछ चाहिए उसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना हो। शास्त्रों ने बहुत बढ़िया बात कही कि निष्काम होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। निष्कामता और त्याग से भगवान मिलेंगे, यह तो ठीक है। लेकिन गोस्वामी जी उलटकर दूसरी बात भी कहते हैं। भगवान ने उनसे पूछा कि तुमने मेरा चरित्र लिखा है, मैं तुमको क्या दूं? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे अपने चरणों में प्रेम दीजिए। पूछा कि कैसा प्रेम चाहते हो? भरत जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, कि हनुमान जी की तरह? गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं कैसे कहूं? क्या उनमें से किसी के चरित्र में मेरी तुलना हो सकती है? उनके आचरण से मेरी तुलना हो सकती है क्या? फिर कैसे प्रेम पाओगे? गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोही राम। भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी या अन्य किसी भक्त का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि कामी को सौंदर्य के प्रति जैसा आकर्षण होता है, लोभी के मन में धन के प्रति जैसा आकर्षण होता है, उसी प्रकार मुझे आपके प्रति आकर्षण हो। मानो इसका अभिप्राय यह है कि काम और लोभ की वृत्तियों को भी अगर मोड़ दिया जाए तब भी कल्याण संभव है। निष्कामता और त्याग की वृत्ति तो सार्थक है ही, पर लोभ और काम की वृत्ति भी मुड़ करके ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली बन सकती है, इसकी ओर संकेत है। रावण को शूर्पणखा ने समाचार दिया कि 14,000 राक्षसों को राम ने अकेले ही मार दिया। रावण सोचने लगा कि इनको मारने वाला कौन हो सकता है। निर्णय हुआ कि भगवान को छोड़कर उन्हें कौन मार सकता है। विवेक ने तुरंत कहा कि जब भगवान का अवतार हो गया है तो भगवान का भजन करो। लेकिन रावण ने बहाना बनाया, हो ही भजनो न तामस देहा। जीवन की इतनी बड़ी बड़ी कठिन यात्रा, लड़ाई तो वह लड़ सकता है, पर वह कहता है कि भाई हमसे भजन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वस्तुतः रावण अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करता है।
ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो भागवत प्राप्ति का अधिकारी ना हो। जब ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देने के लिए आकर खड़े हुए तो रावण ने सोचा कि ये दो क्यों आए हैं। मैंने तो दो को अपनी तपस्या के द्वारा नहीं बुलाया। रावण को लगा कि शायद सावधानी के लिए दोनों आए होंगे कि यह राक्षस ऐसा कुछ न मांग ले और शंकर जी ठगे न जाए, जैसा कि वे कभी कभी ठगे जाते हैं। ब्रह्मा जी शायद इसलिए साथ में आए हुए हैं कि शंकर जी कभी कभी भूले भटके अनुचित वरदान दे देते हैं। यदि शंकर जी ऐसा वैसा कुछ देने लगेंगे तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन रावण ने सोचा कि ये दोनों मिलकर भी क्या कर लेंगे। ब्रह्मा के 4 सिर और शंकर जी के 5 सिर हैं। दोनों मिलाकर भी 9 ही सिर हुए। लेकिन मैं तो अकेले ही 10 सिर हूं। मुझसे एक सिर कम ही है। यह 9 और 10 क्या है, यही तो रावण समझ नहीं पाया। अगर रावण यह समझ पाता कि 10 की सार्थकता 9 में है तो कल्याण हो जाता। रामायण में दशरथ हैं, पर दशरथ को अपने जीवन में अभाव की अनुभूति होती है और उनको पूर्णता की अनुभूति कब होती है? जब रामनवमी आई, 10 ने जब 9 का आश्रय लिया, नवदा भक्ति का आश्रय लिया। लिखा हुआ है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत गति धीरा। यदि रावण तुलना करता तो समझकर करता कि 9 इसलिए आए हैं कि मेरे जीवन में भक्ति की पूर्णता है। भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं तो ब्रह्मा विचार के देवता हैं। हमारे जीवन में विश्वास और विचार का उदय होना चाहिए। पर रावण तो अपने को उन दोनों से अधिक बुद्धिमान मानता है। जब ब्रह्मा और शंकर विभीषण के समक्ष खड़े हुए थे तो विभीषण को लगा कि यह तो 9 का अंक सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूछा कि पुत्र विभीषण, तुम क्या चाहते हो? विभीषण ने कहा, गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र बर मांगू, ते ही मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागो। भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो, मेरी प्रीति हो, आप ऐसा वरदान दीजिए। मानो विभीषण ने अपने विवेक का सदुपयोग किया और भगवान के चरणों में प्रेम का वरदान मांगा। पर विभीषण साधक वृत्ति वाले हैं। वे भजन एवं साधन तो करते हैं, पर रावण एवं कुंभकर्ण का साथ वे नहीं छोड़ते। ऐसे अनेक लोग होते हैं। साधक की समस्या यही है कि उसका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, परंतु वह कुछ ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है कि वह रावण एवं कुंभकर्ण का साथ नहीं छोड़ पाता। विभीषण की जो समस्या थी वही सारे साधकों की समस्या है, सारे जीवों की समस्या है। और वह समस्या यह है कि हम न चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। जैसा गीता में कहा गया है कि हम कुछ काम करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बलपूर्वक हमसे कोई कार्य कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बुराइयां हमसे छूट जाए, लेकिन हम उनको छोड़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। विभीषण की स्थिति भी कुछ उसी प्रकार की है। और जो सुग्रीव हैं, ये तो विषयी हैं। सुग्रीव के जीवन में तो विषयी जीव के जो लक्षण हैं, वे सारे लक्षण विद्यमान हैं। प्रारंभ से ही उनके मन में भक्ति या भगवान के प्रति कोई आकर्षण हो, ऐसा नहीं है। वे बलि के छोटे भाई हैं, पर उनका चरित्र बाली से बिल्कुल भिन्न है। ये दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे दिखाई देते हैं। बाली कितना बड़ा योद्धा, दृढ़ निश्चयी और साहसी है कि वह कभी पीछे नहीं हटता और किसी की चुनौती से भागता नहीं है। यह बाली के चरित्र में आपको सर्वत्र मिलेगा कि चाहे रावण चुनौती दे या मायावी चुनौती दे, बाली उस चुनौती से संघर्ष करता है। बाली जितने बड़े वीर हैं, सुग्रीव उतना ही बड़ा भगौड़ा है। उनके जीवन का सारा इतिहास भागने से ही भरा पड़ा है। कैसी अनोखी बात है कि
भाई के रूप में एक भगोड़ा और एक न भागने वाला। और विचित्र बात आप देखेंगे कि अंत में दोनों ने ही ईश्वर को प्राप्त किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो परिस्थितियों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कभी कोई जटिल समस्या सामने आती है तो वे भाग खड़े होते हैं। सुग्रीव उन्हीं लोगों में से हैं। बाली को मायावी ने आधी रात को ललकारा, वह लड़ने के लिए निकल पड़ा। सुग्रीव को भी जोश आया कि भाई लड़ने गया है तो हम भी तो चले। सुग्रीव भी पीछे पीछे चला, पर कहां तक, मायावी तो गुफा में बैठ गया। तब बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम बाहर ही रह जाओ। यह तो सुग्रीव के मन की बात थी। कहा कि जो आज्ञा। कुछ लोग आज्ञा तभी मानते हैं जब वो आज्ञा उनकी वृत्ति का पोषण करे। सुग्रीव भीतर नहीं जा रहे थे कायरता के कारण, और नाम ले लिया आज्ञा का। बाली ने कहा कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। बाली भीतर बैठा। बाली के चरित्र में यह कमी है। बाली में साहस तो बहुत है, पर अतिरिक्त आत्मविश्वास भी है, और इसलिए बाली ने एक भूल कर दी कि सुग्रीव से उसने यह कह दिया कि 15 दिन में मैं सबको हरा दूंगा। इसके साथ साथ यह घोषणा कर दी कि अगर 15 दिन में भी मैं न लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। बाली का यही गणित सही नहीं हुआ। जब बाली उसको मारता है तो उसके रक्त की धारा निकलती है, और सुग्रीव ने जब रक्त की धारा देखी तो उसका स्वभाव सामने आ गया। भगवान ने पूछा कि जब तुमने रक्त की धारा देखी तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? क्या तुमने सोचा कि भाई लड़ रहा है तो हम भी भीतर घुस जाएं और लड़ें? सुग्रीव ने कहा कि महाराज, मैं तो सीधी गणित कर ली कि शायद बलि मारा गया है। जब इन्होंने बाली को मार दिया तो मुझे भी मार ही देंगे, इसलिए यहां से भाग जाना ही ठीक है। यही भगोड़ेपन की वृत्ति है जो सुग्रीव के चरित्र में विद्यमान है। सुग्रीव शुद्ध विषयी जीव है जिसके चरित्र में साहस की भी कमी है। सुग्रीव जब भगवान को देखता है तब भी उसके मन में भ्रम होता है कि ये बाली के भेजे हुए 2 राजकुमार मुझे मारने आए हैं। ईश्वर के विषय में जिसकी दृष्टि इतनी भ्रांत है कि वह ईश्वर को शत्रु के रूप में देख रहा है। इसलिए जब विभीषण भगवान की शरण में आए तब सुग्रीव ने ही विरोध किया। यह भी विचित्र विडंबना है कि सुग्रीव की स्थिति क्या विभीषण के ऊपर थी? पर क्रम कुछ उलट गया। प्रस्तुत प्रसंग का सूत्र यह है कि एक ने भगवान को कृपा से पाया और दूसरे ने भगवान को साधन से पाया। कृपा मार्ग से भगवान की प्राप्ति सुग्रीव को हुई और साधन मार्ग से भगवान की प्राप्ति विभीषण को हुई। सुग्रीव का तो संकल्प था कि यदि बाली के भेजे हुए राजकुमार हो तो मैं तो एक ही काम कर सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा है, न उसके जीवन में वीरता है, न उसके जीवन में कोई सद्गुण है, फिर भी बड़ी अद्भुत बात है जो हनुमान जी ने कहा, अरे सुग्रीव, सुग्रीव कहां के राजा है? राज्य में छिन गया, पत्नी भी छिन गई। न तो वे बेचारे कहीं के राजा थे, न कोई संपत्ति थी, न कोई परिवार था। पर हनुमान जी ने उनका जब परिचय दिया तो यही कहकर दिया कि वे बंदरों के राजा हैं। हनुमान जी ने श्री राम के शब्द कोश से उनको राजा कहा था, क्योंकि जब श्री राम का राज्य छिन गया तो उन्होंने कौशल्या अंबा से कहा था कि पिता दीन मोहि कानन राजो। जैसे राजा आप है वैसे ही राजा ये भी हैं। पुनः कहा कि सुग्रीव आपके दास हैं। तो कौन सी दासता की है, कौन सी सेवा की है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपके यहां दास की जो परिभाषा है उसके अनुसार मैंने ठीक कहा है। संसार में तो दास उसको कहते हैं कि जो सेवा करे, लेकिन आप जिस प्रकार के सेवकों की खोज में रहते हैं उसका रहस्य श्री भरत जी ने खोल दिया। उन्होंने चित्रकूट में कहा कि प्रभु, ऐसे स्वामी तो मिलेंगे ही,
जो सेवक को सेवा कराने के लिए खोजते हैं, लेकिन आपके जैसा स्वामी कहां मिलेगा कि जो को साहिब सेवक ही नेवाजी। भगवान के मन में हुआ कि हम सेवा करें। भगवान ने सोचा कि स्वामी बनकर सेवा करें कि सेवक बनकर। बड़ी दूर तक उन्होंने सोचा कि जब मैं सेवक बनकर जाऊंगा और किसी जीव से कहूंगा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो यह सुनकर वह बेचारा तो घबरा जाएगा कि हम कैसे आपसे सेवा लें। हम आपसे सेवा नहीं ले सकते। इसलिए प्रभु ने सोचा कि पहले तो हम स्वामी बने और स्वामी बनकर जीव से पूछे कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ महाराज, जब हम सेवक हैं तो आज्ञा मानेंगे ही। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तब भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा यही है कि मैं जो कुछ सेवा करूं उसे चुपचाप स्वीकार कर लो, उसमें नहीं मत करना। ऐसे विलक्षण स्वामी हैं कि सेवक को सेवा कराने की आज्ञा दे दी। जब भगवान राम को स्नान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने आसन पर भरत को बैठा दिया। स्वयं पीछे खड़े होकर उनकी जटाओं को सुलझाने लगे, उनको स्नान कराने लगे। तब श्री भरत ने पूछा कि क्यों, तुमको कैसा लगा? श्री भरत ने कहा कि प्रभु, आपको याद होगा कि चित्रकूट में जो आपके विषय में मैंने कहा था, आज वह प्रत्यक्ष हो गया। भरत से सेवा लेने के स्थान पर वही तो सेवा करते हैं। श्री भरत जी कहते हैं, को साहिब सेवक ही नेवाजी, आपु समाज साज सब साजी, निज कर तूती न समुझी न सपने, सेवक सकुच सो उर अपने। यह प्रभु का स्वामित्व है। हनुमान जी का रहस्य क्या था? बोले कि यदि सेवा करने वाले सेवक की जरूरत होती तब तो सुग्रीव को मैं बिल्कुल ना बताता, लेकिन आपको तो सेवा लेने वाला सेवक चाहिए। तो सुग्रीव बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप उनकी जितनी सेवा करना चाहे उतनी कर ले, कोई आपत्ति की बात नहीं है। आगे और कहा कि आप चलकर उनके साथ मैत्री कीजिए। सुग्रीव दास है तो यह कहना चाहिए कि उसको सेवा में ले लीजिए। वे तो कह रहे हैं कि उनको मित्र बना लीजिए। सेवक को सेवक बनाने वाले तो बहुत हैं, पर सेवक को मित्र बनाने वाले तो आप जैसे उदार आप ही हैं। यह तो आपकी विशेषता हो सकती है कि सेवक को अपनी बराबरी का बना दें। साथ साथ हनुमान जी ने यह भी कहा कि जब मैं सेवक को मित्र बनाने के लिए कह रहा हूं तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। सुग्रीव है सेवक, जब वह मित्र बन जाएगा तो सेवक का पद खाली हो जाएगा। तब वह पद मुझे दे दीजिएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। आपको चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब रोगी चल नहीं सकता तो वैद्य को ही चलकर रोगी के पास आना पड़ता है। अगर इनमें साधन का बल होता तो मैं आपको वहां जाने की बात नहीं कहता। चलना माने साधन की ओर बढ़ना। जो असमर्थ जीव हैं, जो साधन शून्य हैं, जो इतना बड़ा भगोड़ा है कि भागते भागते थक गया है, अब तो आप ही कृपा कीजिए। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर की प्राप्ति का एक क्रम यह है कि या तो भाव हो या अभाव हो। भाव के द्वारा भी ईश्वर मिलेगा और अभाव के द्वारा भी मिलेगा। मुख्य बात यह है कि आपको अपनी असमर्थता की अनुभूति हो रही है कि नहीं। अगर आपको सामर्थ्य की अनुभूति हो रही है तो सामर्थ्य का सदुपयोग कीजिए, और यदि असमर्थता की अनुभूति हो रही है तो उसे भगवान के समक्ष निवेदन कीजिए। आपके घड़े में जल भरा हुआ है तो उसे पिलाकर दूसरों की प्यास बुझाइए, और यदि आपका घड़ा खाली है तो उसको भगवान के सामने रख दीजिए कि इसको तो आपको भरना है। कृपा मार्ग का तात्पर्य है कि कृपा की आवश्यकता ही मनुष्य को तब होती है जब अपने आप में साधना का अभाव हो। सुग्रीव का चरित्र असमर्थता और अभाव का चरित्र है। ऐसा होते हुए भी अंत में वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। विभीषण ने तो लंका का राज्य छोड़ा
और राज्य छोड़कर वे भगवान के पास आ गए। पर सुग्रीव के पास तो कुछ था ही नहीं। वह क्या छोड़ेगा? जिसने कुछ नहीं छोड़ा, कोई त्याग नहीं किया, भगवान ही स्वयं उसके पास पहुंच गए। प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए तो सुषेण वैद्य तो अपने घर में सो रहे थे। उस समय हनुमान जी का कर्तव्य था कि उनको जगाते और साथ में ले आते, पर उन्होंने जगाया नहीं। सोते हुए को भी गोद में नहीं उठाया, उनके पूरे घर को ही उठा लाए। क्योंकि आप जिसको पाना चाहते हैं उनको घर बार छोड़ने की क्या आवश्यकता है। सुग्रीव भी अभावग्रस्त हैं, पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इतना होते हुए भी हनुमान जी से बढ़कर कोई साधन संपन्न नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने ही सदा सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। बात उल्टी हो गई। विषय के चरणों में सिद्ध प्रणाम करता है, हनुमान जी सुग्रीव की प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने पूछा कि तुम सुग्रीव को इतना सम्मान क्यों देते हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो हर दृष्टि से जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि सुग्रीव से बढ़कर सौभाग्यशाली कौन होगा। भक्त लोग आपकी याद क्यों किया करते हैं? मैंने सुना है कि आप बड़े भुलक्कड़ हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि प्रभु 4 वस्तुएं भूल जाते हैं। पहला, निजकृत हित यानी अपना किया गया भला, और दूसरा अरिकृत अनहितौ शत्रु के द्वारा किया गया बुरा, और तीसरा दास दोष यानी सेवक का दोष, और चौथा सुरति चित रहती न किए दान की, और अपनी किए हुए दान की स्मृति नहीं रहती। इन 4 बातों को प्रभु भूल जाया करते हैं। प्रभु, आपका स्वभाव यदि किसी के लिए बदला तो केवल सुग्रीव के लिए बदला, हम लोगों के लिए तो नहीं बदला। मैं तो आपके पास आया तो जब तक ब्राह्मण से बंदर नहीं बन गया, आपने दूर ही रखा। फिर हृदय से लगाया तो पूछते रहे कि अपना परिचय दो। पर कितनी अनूठी बात हो गई, सुग्रीव आपको भूल गए, विषयों में डूब गए, फिर भी आप उसको नहीं भूले। तो महाराज, जिसको आप ना भूले वह बड़ा है कि जो आपको याद करता है वह बड़ा है। जिसकी आपको इतनी याद बनी रहती है, हमको तो वही बड़ा लग रहा है। प्रभु का सब स्वभाव सुग्रीव के लिए बदल गया, क्योंकि प्रभु के मुख से मैंने पहले यह कभी नहीं सुना कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तुम्हारे लिए वह किया। और दूसरी बात यह कि यह बात तो सभी जानते थे कि आप बड़े सीलवान हैं, बड़े क्षमाशील हैं, पर जब आपको क्रोध आ गया, पर वह क्रोध भी कितना उदार था। जीव जब आपको भूल गया तो इसमें आपकी क्या हानि थी? सुग्रीव का क्या महत्व था? जो अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, वह क्या कर सकता था? आपको तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इतना होते हुए भी आपके मन में जब क्रोध आ गया, आपके स्वभाव में जब यह परिवर्तन आ गया, तो इससे मुझको लगता है कि प्रभु, आपको सुग्रीव का कितना ध्यान था, कितना अपनापन था। आपका यह स्वभाव कभी नहीं देखा कि आप ऐसा कहें कि मैंने यह किया, यह किया, यह किया, पर आप अपना शील स्वभाव सुग्रीव के संदर्भ में भूल गए और आपने लक्ष्मण से यही कहा कि लक्ष्मण, 4 महीने हो गए, सुग्रीव नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका जैसा स्वभाव है उसमें यह कोई आश्चर्य थोड़े ही है। आपने ही कहा था कि जाओ राज्य करो, तो वह राज्य कर रहा है, भोगों को भोग रहा है। आपको यदि कोई भेंट दे तो आप भेंट ले, पर भेंट देने वाले को तो आप याद रखें। उसके प्रति तो कृतज्ञता और स्नेह बढ़ेगा। भगवान हमें कितना देते हैं, भगवान से इतना लेने के बाद भी यदि हम उन्हें भूलने लगे। भगवान ने कहा कि अरे, सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। पावा राजकोषपुर नारी,
लक्ष्मण जी से कहा कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी प्रसन्न तो हुए, पर कल शब्द सुनकर प्रसन्नता में कमी रह गई, क्योंकि यदि सचमुच मारना होता तो इसे कल पर क्यों डालते? क्या इसके लिए सेना जुटानी है क्या? उसको मारने में क्या रखा है? और फिर आप मारेंगे क्यों? मैं तो हूं ही, मैं अभी जाता हूं और उसको मार आता हूं। तब उस क्रोध का रहस्य खुल गया। उस क्रोध में जो करुणा और प्यार था वह प्रकट हो गया कि जब प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण जी तो सुग्रीव को मारने के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि सुग्रीव डरपोक है। जब उसका डर बाली के मरने से मिट गया तो मुझे वह भूल गया। अब फिर उसको डरा दो, लेकिन केवल डराना है, मारना नहीं है। डराने में भी मर्यादा है कि जितना डरपोक है उतना ही डराना है। इतना मत डराना कि भाग खड़ा हो, ऐसा डराना कि इधर ही लौट कर आए, भाग ना जाए। डराने का अर्थ ईश्वर को अपने से दूर करना नहीं है, पास बुलाना है। सुग्रीव मेरा मित्र है, अपना है। मैं जो क्रोध कर रहा हूं यह स्नेह के कारण कर रहा हूं, उसको बुलाने के लिए कर रहा हूं। हनुमान जी जब प्रभु के स्वभाव में यह परिवर्तन पाते हैं तो सोचते हैं कि कभी कभी साधन करने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि मैंने प्रभु को पाया है, तो अपने पुरुषार्थ पर अभिमान हो जाता है कि अपनी साधना के बल पर मैंने ईश्वर को पाया है। लेकिन यदि सुग्रीव के प्रसंग पर दृष्टि डाली तो हमें साधना का अभिमान तो कभी होगा ही नहीं। सुग्रीव की स्थिति तो ऐसी विचित्र है कि क्या कहा जाए। जब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और बाली वध की प्रतिज्ञा भी कर ली, तब सुग्रीव को विश्वास ही नहीं है कि ये बाली को मार पाएंगे। जीव ने भगवान की परीक्षा ली, सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। इसमें भी सुग्रीव का ही चमत्कार था। सुग्रीव ने कहा कि इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से अगर आप बेध दे और दुदुम्भी राक्षस की हड्डियों के ढेर को अपने पैर के नाखून से इतनी योजन दूर फेंक दे, तब मैं समझूंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान रुष्ट हो सकते थे कि तुम मुझ पर संदेह करते हो, विश्वास की भी तुम में कमी है, नहीं मानते हो तो जाओ। पर भगवान ने तुरंत कहा कि जैसे तुम मानो हम वैसे ही मनाएंगे, और भगवान ने परीक्षा दी। जब भगवान ने कहा कि अब जाओ और बाली के आगे गर्जना करो, तो सुग्रीव ज्ञान वैराग्य की बातें करने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। भगवान मन ही मन बहुत हंसे कि सुग्रीव मिथ्या ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा है। जब भगवान ने कहा कि जाकर बाली को ललकारो, तब सुग्रीव ने पूछा कि बाली को कौन मारेगा? भगवान ने कहा कि मैं मारूंगा। पूछा कि बाली से लड़ेगा कौन? भगवान बोले कि लड़ोगे तुम। शायद तुम्हारे मन में यह आए कि मैं ही बाली को हरा देता। पहले लड़कर तुम देख लो, और जब असमर्थता की अनुभूति होगी तब मैं मारूंगा। जब सुग्रीव गया तो क्या हुआ? पहले तो सुग्रीव कह रहे थे कि बाली तो मेरा हितैषी है, जिसकी कृपा से आपसे मिलन हुआ। युद्ध में जाने पर बाली का पहला मुक्का लगते ही वे तुरंत भागे और प्रभु के पास आए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूटता, देख लीजिए। आपने मित्र बना लिया, फिर भी इसका भागना छूटा नहीं। प्रभु ने हंसकर कहा कि लक्ष्मण, तुम देखते नहीं हो, भागना तो नहीं छूटा, पर भागकर मेरे पास ही तो आया है और कहीं तो नहीं गया। तुम भागने को क्यों देख रहे हो? भागकर गया कहां, इस पर तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। सुग्रीव को अपनी असमर्थता का ज्ञान हो गया। हनुमान जी संत हैं, उनको भगवान की कृपा के रहस्य का, भगवान के उदार स्वभाव का पता है, और सुग्रीव में असमर्थता है, अभाव है।
भगवान प्यार से, क्रोध से सुग्रीव को अपना बनाए रखते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाते हैं। दूसरी ओर प्रभु में विभीषण से भी मिलने की इच्छा है। वे समुद्र के किनारे रुके हुए हैं। साधक से कहते हैं कि भाई, तुम तो चल सकते हो, बाल्यावस्था से तुमने साधन किया है। मैं इतनी दूर से चलकर आया, पर समुद्र को पार करके तो अब तुम्ही को आना पड़ेगा। आध्यात्मिक अर्थों में इसका अभिप्राय है कि समुद्र देहाभिमान है और विभीषण जब अपने को देह मानेंगे तो इसका परिणाम होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि रावण मेरा भाई है, रावण को छोड़ नहीं पाएगा। भगवान का अभिप्राय है कि जब तुमने साधन किया है तो कम से कम उस संबंध का मान छोड़ करके तुम मेरे पास आओ। जब सचमुच उन पर रावण का प्रहार होता है और उस प्रहार में भी वे प्रभु का संदेश सुनते हैं। रावण के चरणों का प्रहार लगते ही विभीषण को प्रभु के चरणों की याद आ जाती है। संसार का प्रहार होने पर ईश्वर की याद आ जाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा है और यह साधन वृत्ति का लक्षण भी है। सांसारिक व्यक्ति प्रहार से बदला लेने के लिए व्यग्र हो जाता है और जो साधक है वो प्रहार के बाद उसमें भगवान का क्या संदेश है, भगवान क्या चाहते हैं, यह देखता है। विभीषण साधक है। उसकी जीवन का यही सत्य है कि वह रावण के प्रहार में भगवान का संदेश पाता है और तब वह रावण की सभा में घोषणा पूर्वक यह कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जानी खोरी। कैसा विश्वास भगवान में है। यह विभीषण और सुग्रीव में अंतर है। सुग्रीव को भगवान मिल गए तब भी उनको विश्वास दिलाना पड़ा और विभीषण की आज तक भगवान से भेंट नहीं हो पाई, फिर भी इतना विश्वास है कि हमारे प्रभु तो साक्षात ईश्वर है, मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। फिर वे प्रभु की ओर चलते हैं। उनमें साधना का क्रम है। पहले वे देहाभिमान से मुक्त हुए जिसे वे नहीं छोड़ पाते थे, उसका उन्होंने त्याग किया और देहाभिमान के समुद्र को पार करके पहुंच गए। पर सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे बढ़िया बात क्या है, जब सुग्रीव को यह समाचार मिला तो भगवान से कहा कि आव मिलन दसानन भाई। स्वयं पर तो कृपा चाहते हैं, पर जब दूसरे को देखते हैं तो बड़ी कठोर दृष्टि हो जाती है। क्षमा कीजिएगा, प्रसंग ही कुछ ऐसा है कि मुझे अब सुग्रीव जी का नाम सुनते ही थोड़ी सी हंसी आ रही है। शायद आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी। अधिकांश लोगों का स्वभाव यही है कि अपने लिए दया और दूसरों के लिए न्याय। वे कहते हैं कि प्रभु, आपने ध्यान दिया कि रावण का भाई आया हुआ है। हमारे प्रभु यदि सीलवान न होते तो कह देते कि बाली का भाई आ सकता है, तो रावण का भाई भी तो आ सकता है, लेकिन नहीं बोले। प्रभु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, यह रावण का भेदिया है, इसे बांध कर रख लीजिए। प्रभु ने कहा कि मित्र, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या लगता है। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, आप में सब विशेषताएं हैं, पर आप में खोटे खरे की परख नहीं है। हनुमान जी ने सुना और समझ गए कि अगर खोटे खरे की परख होती तो सुग्रीव को शरण में ले सकते थे क्या। प्रभु ने विनोद करते हुए कहा कि मित्र, हमारी और तुम्हारी दोनों की आंख कमजोर है। तुम तो कह ही रहे हो कि आपको खोटे खरे की परख नहीं है, और तुम्हारी तो आंख भी कमजोरी है, क्योंकि तुमने मुझको भी पहले देखा था तो बाली का भेजा हुआ समझ लिया था। तुम भेदिया बहुत जल्दी मान लेते हो। तुमने हनुमान जी से ही कहा था कि जाकर पता लगाओ। हनुमान जी की आंखें ठीक है, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि विभीषण उनकी दृष्टि में कैसा है। तब प्रभु एवं सुग्रीव ने हनुमान जी की ओर देखा। दोनों श्री हनुमान जी से
समर्थन चाहते हैं। श्री हनुमान जी अगर कह देते कि विभीषण अच्छे हैं तो सुग्रीव का खंडन होता, और कह देते कि विभीषण बुरे हैं तो प्रभु का खंडन होता। हनुमान जी ने बुद्धिमानी का उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, यह प्रश्न ही ठीक नहीं है कि विभीषण खोटे हैं कि खरे हैं। शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? यदि न्यायालय है तो न्याय कीजिए, और अगर औषधालय है तो दवा कीजिए। कोई औषधालय में आए तो उससे यह मत पूछिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। अगर ठीक होता तो बेचारा आता ही क्यों? रोगी को देखकर दवा ही देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वे खोटे हैं या खरे हैं, आपके पास आए हुए हैं, आप उन्हें स्वीकार करें। भगवान श्री राम कृपा मार्ग से स्वयं चलकर गए, पर यहां पर अब भी रुके हुए हैं। कहा कि हनुमान जी और अंगद जाएं और उनको लेकर आए। दोनों लेकर आते हैं। विभीषण ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु उठे और विभीषण को कसकर हृदय से लगा लिया। तब प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव को बड़ा बुरा लगा कि मैंने कहा था कि बांध कर रखिए, ये तो हृदय से लगा रहे हैं। भगवान ने सुग्रीव की ओर देखकर कहा कि मित्र, बिल्कुल बुरा मत मानना। तुमने जो कहा था उसी आज्ञा का पालन मैंने किया है। तुमने यह तो नहीं कहा था कि मार दीजिए। तुमने यह भी नहीं कहा था कि भगा दीजिए। तुमने यह तो कहा था कि इसको बांध कर रखिए, तो जब बांध कर ही रखना है तो भुजा के बंधन में बांध कर रखना ही ठीक रहेगा। रस्सी के बंधन को तो व्यक्ति छुड़ाने की चेष्टा करता है, पर भुजा का बंधन तो ऐसा प्यार का बंधन है कि उससे छूटने की इच्छा ही नहीं होती। विभीषण भगवान को पाकर धन्य हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।